मोहम्मद अली जिन्नाह एक समय जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था, वही भारत के बंटवारे का मुख्य सूत्रधार बन गया। आखिर क्यों एक जमाने के राष्ट्रवादी जिन्नाह ने अंत में द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाया? क्या उनका यह फैसला सिर्फ राजनीतिक जिद थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? और इस बंटवारे के परिणाम स्वरूप पूरे उपमहाद्वीप में जो खून खराबा हुआ, उसकी भयावहता कैसी थी? आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण और रहस्यमय पहलुओं को सरल भाषा में जानेंगे। जिन्नाह के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए हमें उनके 3 चरणों को जानना होगा। एक दौर के एकता के प्रतीक, शुरुआती दिन। जिन्नाह लंदन से पढ़े हुए एक सफल बैरिस्टर थे। अपने शुरुआती जीवन में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। सरोजिनी नायडू जैसी शख्सियतों ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत तक कहा था। (1916) का लखनऊ समझौता उनकी इस भूमिका का प्रमाण है। तब वह अखंड भारत में मुस्लिमों के लिए न्याय संगत अधिकारों के पक्षधर थे। जिन्नाह का रहस्यमय बदलाव, कारण क्या था? राजनीतिक हाशिए पर जाना। 1920 के दशक के बाद जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति ने जन आंदोलन और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, तब संवैधानिक राजनीति में विश्वास रखने वाले जिन्नाह धीरे धीरे किनारे होते गए। 1920 के दशक के अंत में नेहरू रिपोर्ट के दौरान मुस्लिमों की कुछ मांगों की अनदेखी हुई, जिससे जिन्नाह को यह लगने लगा कि आजाद भारत में मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से अनदेखा किया जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कुछ प्रांतों में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया, जिससे जिन्नाह को यकीन हो गया कि सत्ता में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसी घटना ने उन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत की ओर धकेला। लाहौर प्रस्ताव 1940। इसी समय मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर लाहौर प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग संप्रभु राज्य स्टेट की मांग की गई। पाकिस्तान के संस्थापक के तौर पर देश की आजादी से ठीक पहले 11 अगस्त 1947 को जिन्नाह ने कराची की संविधान सभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। लेकिन उस भाषण में एक बड़ा रहस्य छिपा था, धर्मनिरपेक्षता का संकेत। भाषण में उन्होंने कहा था, आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आपकी पूजा स्थलों पर जाने के लिए आजाद हैं। इस राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सवाल और बहस। जिन्नाह का यह बयान कई लोगों को धर्मनिरपेक्षता का संकेत लगा। अगर वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो इतने खून खराबे और दंगों के बाद धर्म के आधार पर विभाजन क्यों किया? रहस्य का जवाब। इतिहासकारों के अनुसार शायद जिन्नाह का यह बयान एक राजनीतिक चाल था। जब उन्होंने देखा कि धार्मिक उन्माद के कारण पाकिस्तान में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, तो उन्होंने नए राष्ट्र की छवि को बचाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आदर्शवादी बयान दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मोहम्मद अली जिन्नाह और कांग्रेस के नेता बातचीत की मेज पर व्यस्त थे, तब पंजाब और बंगाल की धरती पर मानवता के इतिहास का सबसे जघन्य खून खराबा शुरू हो गया। इन दंगों की भयावहता कल्पना से परे थी। दंगों के मुख्य केंद्र पंजाब। दंगों का सबसे भयानक रूप पंजाब में देखा गया। सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी एक दूसरे के प्रति हिंसक हो उठे। दोनों तरफ से आ रही शरणार्थियों की ट्रेनों में सिर्फ लाशों के ढेर मिलते थे। अनुमान है कि इस दंगे में 10 से 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। बंगाल प्रांत में भी हालात बेहद तनावपूर्ण थे। कलकत्ता और नोआखली में 1946 से ही दंगे शुरू हो चुके थे, जो बंटवारे के समय और बढ़ गए। हालांकि महात्मा गांधी और शहीद सोहरावर्दी जैसे नेताओं के प्रयासों से कुछ जगहों पर शांति बहाल हुई थी। बिहार और अन्य क्षेत्र। बिहार में भी मुस्लिमों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए।
यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों के रहने वाले क्षेत्रों में भी दंगे फैल गए थे। मानवीय त्रासदी का दृश्य, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। इन दंगों का सबसे दर्दनाक पहलू महिलाओं और बच्चों पर हुए अमानवीय अत्याचार थे। सामूहिक हत्या, बलात्कार, अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और घर जला देने की घटनाएं आम थी। शरणार्थी संकट, लगभग 1 से 2 करोड़ लोग रातों रात अपने घर बार और जन्मभूमि को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन युद्ध या महामारी के अलावा दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा प्रवासन था। आर्थिक हानि, दंगों के कारण असंख्य लोगों ने अपनी संपत्ति, व्यापार और बचत खो दी। कई लोग खाली हाथ नए देश पहुंचे। मोहम्मद अली जिन्नाह का राजनीतिक निर्णय जटिल और विवादास्पद था। उनके द्विराष्ट्र सिद्धांत ने शायद मुस्लिमों के लिए एक अलग निवास स्थान बनाया, लेकिन इसके बदले उपमहाद्वीप को एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। इतिहास आज भी सवाल करता है, क्या जिन्नाह सचमुच एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का सपना देख रहे थे, या उन्होंने अंतिम समय में अपनी गलती महसूस की थी? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन दंगों की वह भयानक स्मृति हमें सिखाती है कि राजनीतिक जिद और सांप्रदायिक बंटवारा आम आदमी के जीवन पर कितनी भारी पड़ सकती है। इस ऐतिहासिक घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जिन्नाह के पास कोई और रास्ता था? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।